वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का जो पार्ट है एक्सरसाइज एनसीईआरटी 7.8। इससे बिफोर अपन ने डिस्कस किया था इनडेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया था। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा था कि लिमिट नहीं लगी होती थी, बट उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते थे जिसको अपन बोलते थे प्लस सी। याद है आपको? सभी इंटीग्रल में प्लस सी यूज़ करते थे, बट डेफिनेट इंटीग्रल में क्या प्लस सी यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न इज़ दैट अपन यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है इंटीग्रल अपना क्या है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, मींस वी कैन से दैट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरवल आपका फंक्शन बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं आएगा। वो क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं जहाँ अपने को डिफाइन नहीं है इंटीग्रल, सिर्फ रैंडम अपन उसको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते थे। बट इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में अपने यहाँ कोई अपन पर्टिकुलर उसको इंटीग्रल को जो फंक्शन होता है इंटीग्रेंट उसको बाउंड करते हैं, किसी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर बाउंड करते हैं, तो आपके पास इसमें जो रेस्पॉन्स होगा वो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट नहीं करेंगे, और इसकी पर्टिकुलर डेफिनेट यानी किसी फिक्स वैल्यूज़ पे होता है तो ये कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू जनरेट करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, ये कोई एफ एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और किस इंटरवल में, ए से लेके बी में, यानी ए लोअर लिमिट है अपना और बी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट है, तो इसका जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ एक्स आया और लिमिट है अपर लिमिट बी और ए इज़ लोअर लिमिट, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी डिफरेंस होता है और पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है देन लोअर लिमिट अप्लाई होती है। देखो इस लॉजिक को अपन यहाँ पर अगर समझते हैं तो समझने के लिए अपन ज़्यादा बढ़िया अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, वो किसी न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं ताकि न्यूमेरिकल से आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल नंबर 25, फाइंड फॉलोइंग द इंटीग्रल फाइंड आउट करना। इसको आप कोई आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, और ये आपके पास है इंटीग्रेशन 2 से 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अगर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लगती है अपर, ये लोअर लिमिट दैट इज़ अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो आप पुट करिए दैट इज़ एक्स क्यूब, यानी 3 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब बाई 3। अगेन आप लोग देखो 3 का क्यूब से या एक में टर्म एक 3 से क्या एक पावर कैंसिल कर ली, जो कि 3 स्क्वायर बचेगा, और 3 स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 2 का क्यूब 8 बाई 3। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे 9 3 जा 27 माइनस 8 बाई 3 विच इज़ 19 बाई 3, और यही आपका फाइनल आंसर है 19 बाई 3 इस इंटीग्रल का। तो ये आप देख सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इंटीग्रल को। आप लोग फंक्शन का जो इंडेफिनेट में इंटीग्रल करते हैं वही करते हैं, बट सी नहीं लगाते हैं, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अंदर उसको बाउंड करते हैं फंक्शन को, यानी उस फंक्शन को लोअर और अपर, पहले अपर करते हैं लिमिट पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट पे वैल्यू को, और वही मैंने यहाँ अप्लाई किया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चंस देख के अपन करते हैं। तो आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो उससे बिफोर जितने भी टिल आपने इंडेफिनेट डिस्कस किया है वो सारा इंडेफिनेट का कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस्पॉन्स यूज आएगा डेफिनेट में, वो तो आएगा ही आएगा, बट फर्दर उसके बाद क्या लगाना, लिमिट लगाना, तो लिमिट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी एक्सरसाइज अपन 7.8 कर रहे हैं और 7.9 करेंगे, देन फर्दर आपके कुछ प्रॉपर्टीज आएगी जो डेफिनेट इंटीग्रल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपन 7.10 में डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास कोई आई इंटीग्रल है, इस आई इंटीग्रल को आप लिख रहे हैं 4 से 9 के बिटवीन, और ये रूट एक्स और ये डी एक्स, एंड डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर आपको दे रखे। तो यहाँ ऐसे केस में क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप लोग इसको लेट करते हैं, क्या 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इक्वल्स टू अपने कोई पी लेट कर लिया, क्योंकि डरावना जो पार्ट होता है टिपिकल पार्ट होता है उसको अपन लेट करते हैं। देखो मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ अपन कैसे क्या इंप्लीमेंट करते हैं वो सब चीज़ समझेंगे। तो पहले तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में 30 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, और 3/2 एक्स पावर एन का क्या होता है 3/2, और एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 एक्स एन माइनस 1, और एक्स का क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा dp। अब आप इसको देखें तो माइनस 3/2 और ये एक्स की पावर 3/2 में से 1 यानी 3/2 यानी 1.5 में से 1 जाएगा, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 और dx इक्वल्स टू dp। अब आप x की पावर 1/2 जिसको आप रूट x बोल सकते हैं dx, और ये -3/2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे -2/3 और ये dp आ गया।
यहाँ तक तो ये रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखो ये जो लिमिट है वो लिमिट एक चीज़ हमको इंपॉर्टेंट समझनी है कि जो 4 से 9 है, जो 4 लोअर लिमिट है 9 अपर लिमिट है, ये किसकी लिमिट है? डी एक्स यानी एक्स वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन जो है वो जिस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है विच इज डी एक्स है, एक्स का है। तो ये लिमिट भी क्या होगी? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के बिहाफ पर होगी यानी सेम होगी। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है तो आपकी लिमिट भी 9 से 4 एक्स के टर्म्स में। बट आपने अपना वेरिएबल किस में बदल दिया? पी की टर्म में। तो इंटीग्रेशन को भी किस में बदलना पड़ेगा? लिमिट्स को पी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे फंक्शन को पी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो लिमिट्स है उसको भी बदलना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चेंज करते हैं। देखो आपका जब x टेंस टू है अगर 4 है तो आप p टेंस टू क्या होगा? 4 रखो यहाँ पर 4। देखो यहाँ रखूँगा 4 तो 4 का आपके पास होगा हाफ पहले हाफ लगाओ। 4 का आप मतलब रूट, 4 का रूट दैट इज 2 और 2 का क्यूब विच इज़ 8। तो 30 - 8 जो कि 22 आएगा, यानी p की वैल्यू 22 आ गई। थोड़ा सा आपको जो आपने इनिशियल फंक्शन लेट किया ना उसी में x की वैल्यू वो जो लिमिट लेट कर रहे हो वही यहाँ पर पुट करनी। देखो मैं रखता हूँ 4, ये 3/2 है तो पहले तो 1/2 लगाऊंगा। 1/2 का मतलब होता है रूट यानी 4 का रूट विच इज़ 2 और 2 का क्यूब 8 और 30 - 8 22। तो ये p टेंस टू 22 आ गया। अगेन आप देखो x टेंस टू 9 है तो 9 लगाओगे तो p टेंस टू क्या आएगा? देखो 9, यहाँ पर x की जगह 9 लिखा, 9 का पावर 3/2 है तो पहले तो 1/2 लगाएंगे। रूट 9 का रूट दैट इज़ 3 और 3 का क्यूब दैट इज़ 27 और 30 - 27 विच इज़ 3 आ गया। तो ये आपके पास आ गया। तो ये लिमिट आपने लिमिट भी चेंज कर दी है और लिमिट चेंज कर दी है तो आप देखो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या बदल रहा है। देखो ये लिमिट चेंज हुआ दैट इज़ 22 से 3, तो लोअर लिमिट 22 अपर लिमिट 3। और अब आपका जो इंटीग्रेशन बना है ये जो बना है दैट इज़ ये रेस्पॉन्स बना -2/3। ये तो है माइनस और ये 2/3 और न्यूमरेटर में है dp और डिनोमिनेटर में है p का स्क्वायर। क्या है? ये p माना था, लेट किया था, स्क्वायर आ गया। अब आप अगेन देखो -2/3 और ये है 22 से 3। अब ये जो हो जाएगा p की पावर -2 और ये dp आ गया। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे i = -2/3 और ये हो जाएगा p की पावर -2 + 1 -2 + 1 और ये जो लिमिट है वो लिमिट को चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रहेगी 22 से 3 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें -2/3 और अंदर का पार्ट आएगा देखो -1 आएगा और ये -1 बन रहेगा तो नीचे आके डिनोमिनेटर में 1/p यानी -1/p आया और ये लिमिट है 22 से 3। अब आप लोग लिमिट लगाएंगे तो i = -2/3 तो एज इट इज़ है। अब पहले लगेगा अपर लिमिट -1/3 एंड देन माइनस बीच में आता है और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस क्या हो जाएगा +1/22। अब आप लोग क्या लेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लगा दिया, दैट इज़ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो 22, ये तो 22 × 3 एलसीएम आ गया तो 22 से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 22 और प्लस 22 से 22 कैंसिल आ गया तो 3 आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास क्या रह गया? ये रहा -2/3। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये अब तो -2/3 और अब आप देखो 22 में से 3 गया तो 19, तो ये माइनस का 19 और ये 22 × 3 मेंशन कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लीजिए, जो नहीं होता है उसको एज इट इज़ रखिए। तो 2 से ये कितने टाइम हो गया? 11 टाइम हो गया और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +19 और ये 3 3 × 9 और 11 9 × 99। तो आपका जो फाइनल आई इंटीग्रल आया दैट इज़ 19/99 आया और ये बहुत ही शानदार आपके पास आंसर जनरेट कर लिया। मैं समझता हूँ इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो पार्ट है वो ये पार्ट थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं, इस पार्ट को अपन थोड़ा सा बोलेंगे सेपरेट, ये जो अपन ने सेपरेट सॉल्यूशन किया और बाकी आपके सामने इंटीग्रेशन किया। ये पेज अपना ज़रूरत नहीं पड़ा तो इस पेज को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जस्ट वेट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई दूसरा पेज डिलीट ना हो जाए इसलिए। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 25 का सेकंड पार्ट करा दिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अगेन वापस बहुत अच्छा पार्ट है, इसको समझते हैं। देखो आपको फाइंड करना है इंटीग्रल और ये कोई आई इंटीग्रल है और ये कुछ कैसा दिख रहा है आपको देख कर पता लग रहा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट है और कौन सा फॉर्म है? प्रॉपर फॉर्म है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर लिमिट लगाएंगे। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सिंप्लीफाई कर ले, लिमिट अपन बाद में पार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जो अपने पास है x/x + 1 एंड देन x + 2 है
इसको आप लोग लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसको आप कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन आपने बहुत अच्छे से किया है, पूरी एक्सरसाइज की 7.5। तो अगर आपको कम समझ आता है तो 7.5 एक्सरसाइज की वीडियोस देख लीजिए। फर्दर फिर यहाँ आ जाइए, आपको लगेगा सर बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, बिल्कुल क्लीन है, आपको क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा टाइप का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वो क्वेश्चन ज़रूर देखें। अब बात करते हैं बी एक्स प्लस 1 एलसीएम ले लिया और ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 2। अब आप देखते हैं कि कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपके रेस्पॉन्स मिलेगा x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 एंड देन बी एक्स प्लस 1। अब जब आप ये लगाते हैं तो पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू एक बार -1 रख दें, -1 रखेंगे तो b 0 होगा और ये -1 इक्वल्स टू -1 तो प्लस a आ जाएगा, -1 प्लस 2 दैट इज़ प्लस 1 तो प्लस a, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज़ -1, a -1 आ गया। अब आपका अगला ऑब्जेक्टिव है b निकालना। तो b के लिए आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या रखोगे, -2 रखोगे, क्या रखोगे, -2 रख दीजिए, -2। तो लेफ्ट साइड में तो -2 और ये -2 0 हो चुका है और ये यहाँ हो जाएगा देखो b और ये -2 प्लस 1 दैट इज़ -1 आएगा। तो यहाँ रेस्पॉन्स है -2 विच इज़ -b और आप जानते हैं कि ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b इक्वल्स टू 2 बचा। तो a और b आपके पास आ चुका है, a और b आपके पास आ चुका है। a और b आने के बाद आपका जो वर्क रहता है वो इस आपका जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन है, ये वाला बिगनिंग वाला फंक्शन, इसमें आप a और b रखें और पहले इसको इंडेफिनेट की तरह पहले सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, इंटीग्रेट कर लें, देन अपन लिमिट लगा देंगे, लिमिट जो भी अपनी है वो लिमिट लगा देंगे, ठीक है। चलो अपन रखते हैं अपना जो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और ये है a की वैल्यू विच इज़ -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन जो कि 1 से 2 है और ये x dx है और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और x प्लस 2 है और ये माइनस दैट इज़ प्लस 1 से 2 है और ये आ जाएगा 1 दैट इज़ dx और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और b की वैल्यू ये 2 बाहर लिख दी और ये 1 से 2 है और दैट इज़ dx और ये log x प्लस 2 है, वेट x प्लस 2 है आपके पास, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, या तो एक साथ भी लगा सकते हो, नहीं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। मुझे दोनों की लिमिट सेम लग रही है तो मैं क्यों बिना काम अलग अलग इंटीग्रेट करूं, चलो बाद में एक साथ भी लगा सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया एक साथ लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझता हूँ। चलो तो ये माइनस है, अब इसका रेस्पॉन्स आएगा log x प्लस 1 और ये लिमिट है अपने आप में 1 से 2 एंड देन प्लस 2 log दैट इज़ ये मॉडुलस में ही है दोनों ना, ये जो भी इधर भी रेस्पॉन्स है वो भी मॉडुलस में है और ये भी मॉडुलस में लगाते हैं क्योंकि ये रेस्पॉन्स log का मॉडुलस आता है, log मॉडुलस x प्लस 2। थोड़ी सी बारीकियों पे वर्क करेंगे तो अपनी चीज़ें अच्छी रहेगी और ये 1 से 2 है। देखो दोनों फंक्शन पे log लग रहा है तो लगाते हैं, ये i इंट्रीगल है और ये i इंट्रीगल है। एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा दोनों पे log रेस्पॉन्स है और मैं थोड़ा सा और ईजी बना लेता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, या तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट लगा लेते हैं इस पर, चलो अपर माइनस लोअर लिमिट का दोनों पे लगा लेते हैं, अलग अलग का काम नहीं रखते हैं, लगा लेते हैं। ये माइनस एज इट इज़ है, ये माइनस एज इट इज़ है, पहले लगेगा अपर लिमिट log 2 और 1 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ log 1 और 1 2 प्लस ट्वाइस log 2 प्लस 2 4 माइनस log 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, ये log। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये जो आपके पास रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ i इक्वल्स टू माइनस log 3 एंड देन प्लस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log
3। अब आप देखोगे कि इसका रेस्पॉन्स बना है, देखो ये माइनस log 3 और माइनस log 3 कितना हो जाएगा 3 log 3, और ये 2 log 4 है और ये अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको पहले भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो ये तो आप लिखोगे 2 log 3 और माइनस log 3, दैट इज़ ये माइनस का log 3 log 3 माइनस का 3 log 3। अब ये जो 4 है, 4 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये तो रहा log 2 और माइनस, थोड़ा सा मैं इसको पास में लिखता हूँ, दैट इज़ log 2 और ये प्लस 2 log 4 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा, I इक्वल्स टू अरेंज बनेगा log 2 माइनस 3 log 3 एंड देन प्लस और ये आपके देखोगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये तो आपका हो गया 2 की पावर जो 4 हो जाएगा 4 log 2। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें, दैट इज़ I इक्वल्स टू ये 4 log 2 और ये log 2, तो 5 log 2 माइनस 3 log 3। अब आप और देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो I इक्वल्स टू log 2 की पावर 5 माइनस log 3 की पावर 3, और I देखेंगे दैट इज़ log 32 माइनस log 27। और अब आप जानते हैं log m माइनस n log m n होता है, तो I इक्वल्स टू log 32/27। तो फाइनल आंसर आपके पास जो आया है वो दैट इज़ log 32/27 आंसर आया। दिस वन इज़ द, और क्या क्या प्रॉपर्टी काम आई वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, log m पावर n दैट इज़ n log m। एक आप जानते हैं log m इंटू n, जिसको आप लिख सकते हैं log m प्लस log n, और एक प्रॉपर्टी है log m/n, जिसको आप बोल सकते हैं log m माइनस log n। तो ये देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने यूज़ करी मैंने, और इन प्रॉपर्टीज़ में अपन इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर 32/27 अपन इसको लेके आए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज़ 25 नंबर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, देखो कि ये साइन की पावर ओड पावर है। ओड पावर में आप जानते हैं कि ओड पावर में क्या करना होता है कि किसी एक पावर इवन पावर को तो क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, इवन पावर को ब्रेक करना होता है। और कैसे लिखते हैं जो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो ये कुछ ऐसा है 0 से π/4, और मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर 2t एंड देन कोस 2t, और ये हो गया साइन 2t dt। मैंने क्या किया एक्चुअली साइन स्क्वायर 2t, क्यूब ऑड पावर होती है उसको इवन पावर और एक सिंगल पावर में ब्रेक किया जाता है, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, सिंगल पावर को आप dt के साथ लिख दिया, बाकी रिमेनिंग एज इट इज़। अब ये साइन स्क्वायर को क्योंकि कॉस को ऐड करेंगे तो साइन t बनेगा, जैसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो साइन स्क्वायर 2t को यानी साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि आप एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर आप यूज़ करिए, तो आपके पास जो I इंटीग्रल है वो है 0 to 4 π/4, 0 से π/4। एक सेकेंड थोड़ा सा, ये आपके पास है π/4। अब आप लिखोगे इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर 2t, और ये कॉस 2t, और ये है आपके पास साइन 2t dt। अब आप लोग इसको क्या कर लीजिए, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट करते हैं कॉस 2t इक्वल्स टू p। कॉस 2t का क्या आ जाएगा, साइन माइनस का साइन 2t dt, और देखो एक सेकेंड, कॉस साइन 2t और 2t का 2, और ये dt इक्वल्स टू dp। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स आया अपने को रिक्वायर्ड है साइन 2t और dt, बाकी आप -1/2 और ये dp वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। तो ये तो I तो आपके पास है। अब एक चीज़ ध्यान दें, जिस फंक्शन को आपने लेट किया है, तो आप जानते हैं जब जिसको लेट करते हैं उसमें अपन लिमिट को भी चेंज करते हैं, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। अगर आप जस्ट t टेंस टू अगर आपके पास 0 है तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, p टेंस टू रखो, देखो t टेंस टू 0 रखोगे तो cos इंटू 2 इंटू 0 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो p टेंस टू 1 आ गया। अगेन t टेंस टू π/4 रखो,
तो p टेंस टू पाई बाई 4, 2 से 2 टाइम n पाई बाई 2 बचेगा, कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है। तो ये 1 से लेकर 0 आप लोग देखें लिमिट लगाएंगे। तो ये तो आपके पास है 1 और ये है 0। अब आप देखो और क्या बना माइनस हाफ, तो ये -1/2 dp लगाएंगे 1 माइनस पी स्क्वायर p और ये हो गया dp। अब आप इस टर्म को अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो i इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन 1 से 0 और ये आ जाएगा p माइनस पी क्यूब और ये dp। अब आप पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लें फिर लिमिट लगा देंगे। i इक्वल्स टू -1/2 और इंटीग्रेट करेंगे तो p का हो जाएगा p² और p क्यूब का p पावर 4/4 और लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 0। अब आप पहले लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगा दीजिए दैट इज़ i इक्वल्स टू -1/2 और ये कर्ली ब्रैकेट। अपर लिमिट तो है 0 माइनस 0, अपर लिमिट तो 0 आ गए एंड लोअर लिमिट जब लगाएंगे 1 तो दैट इज़ 1/2 माइनस 1/4 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो i इक्वल्स टू आपके पास है -1/2, ये आपके पास 0 रह गया और माइनस हाफ में से 1/4 जाएगा तो वापस 1/4 बच जाएगा, तो ये 1/4 आ गया और अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/8 आंसर आपके पास आया। देख लीजिए आप 1/8 आंसर कि अच्छे से समझ आया नहीं आया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, i जो इंटीग्रल आया दैट इज़ 1/8 आपके पास आया और ये आपके पास फाइनल आंसर है। बड़ा इजी सा पार्ट है और देख सकते हैं मैंने ये यहाँ वाइंड अप किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास। इसमें ये जो ये पार्ट था वो थोड़ा सा इसको अपन कह सकते हैं ये लेट किया हुआ सेपरेट पार्ट है, इसको आप सेपरेट कंसिडर कर लें। ठीक है, ठीक है, ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क ही है। ठीक है, बट आप शो करना आपको क्वेश्चन में। अब आते हैं इसके बाद आपके जो एग्जांपल सारे वाइंड अप कर दिए। अब आते हैं अपने पास एक्चुअल एक्सरसाइज है जो कि 7.8 एक्सरसाइज है। इसके नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फटाफट से वाइंड अप करते हैं। बड़ा ईजी सा है। इसमें आप अगर वो i इंटीग्रल ले रहे हैं और लिमिट देखते हो -1 से 1, तो x का तो आप इंटीग्रेशन करेंगे x² और 1 का क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1 से +1। एक आप लोग यहाँ पर फार्मूला जो एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, x⁻n dx का जो फार्मूला होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 और +c, ये एक फार्मूला है जो आप लोग इनिशियल 7.1 एक्सरसाइज में बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ जो n है वो नॉट इक्वल टू -1 है। क्या है? n नॉट इक्वल टू -1, क्यों? माइनस होने पर 1/n बन जाएगा, 1/x बन जाएगा और 1/x का अपने आप में log x होता है, तो ये n -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इस पर क्या लिमिट लगा दीजिए। तो पहले तो अपर लिमिट लगेगी, दैट इज़ अपर लिमिट यानी 1/2 एंड +1, ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट लगेगी दैट इज़ -1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ 1/2 एंड -1 बनेगी। ठीक है, अब आप देखो ये तो रह गया 3/2 और ये -½ रह जाएगा। क्या रहेगा? 1/2 में से -1 जाएगा तो -½ रह जाएगा। और अब आप देखोगे 3/2 एंड देन +1/2, तो क्या रह जाएगा? 3/2 और ये आपके पास हो जाएगा 2, 3 + 1 विच इज़ 4/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो आंसर आ गया 2। तो आई जो इंटीग्रल है उसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये अपना एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला इजीली वाइंड अप कर दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बड़ा सिंपल सा आपको फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम दिख रही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है, आप सब जानते हैं, log मॉडुलस x, और ये लिमिट लग जाएगी दैट इज़ 2 से 3। अब आप लिमिट लगा दीजिए log 3 मॉडुलस माइनस log 2 मॉडुलस। अब आप log m माइनस log n होता है जो कि log 3/2 होता है। तो बस ये 3/2 आंसर आपका ख़त्म, और कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ा है 1/x dx जो फार्मूला होता है log मॉडुलस x और +c फार्मूला होता है, और यही फार्मूला अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए और बाकी लिमिट लगा दिए। लिमिट लगाना आई थिंक आप सब बच्चों को आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले तो आप जो i इंटीग्रल है वो इंटीग्रेशन करिए 4x⁴/4 -5x³ 3 + 6x² 2
प्लस 9x और ये लिमिट लगा दी अपन ने अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट यानी 1 से 2। एक बार चेक कर लेते हैं। 4x³ का क्या हो जाएगा x⁴/4 माइनस 5x² का x³/3 प्लस 6x²/2 और 9 का 9x और लिमिट 1 से 2। पहले आप लोग पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई करिए। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो अरेंज करके आप एक बार टर्म लिख दीजिए। दैट इज़ आपके पास टर्म बनी है ये x⁴ माइनस 5/3 x³ एंड देन प्लस 3x² एंड प्लस 9x। ये तो आपके पास और लिमिट है 1 से 2। अब आप पहले लिमिट लगा दीजिए अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब आप लगाएंगे दैट इज़ 2 है तो ये तो आया 2⁴ माइनस 5/3 2 का क्यूब ये इनटू में है ना 2 का क्यूब एन प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 ये आपके पास लोअर लिमिट हो गई। तो अपने को अल्टीमेटली अपर माइनस लोअर लगाना है। तो आई आंसर जो आपके पास आएगा 2⁴ 16 माइनस ये 2⁵ जो कि 8 आएगा 8 × 5/3 एंड प्लस 3 और 4 जा 12 आ जाएगा और 9 2 जा 18 आपके पास आ जाएगा माइनस इसका भी देखो 1 और ये देखो 9 और 1 10 10 और 3 13 माइनस 5/3 यहाँ पर एलसीएम ले लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर अपन एलसीएम ही ले लेंगे। देखो 12 और 18 30 और 40 46 आ रहा है। अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए 10 20 30 और ये आपके पास हो जाएगा 44 और 46 माइनस 8 5 जा 40/3 ये आपके पास है और माइनस 13 3 जा 39 माइनस 5/3। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें 46 को 3 टाइम्स है 46 × 3 तो ये तो 4 3 जा 12 120 और 6 3 जा 18 यानी 138 आंसर आएगा इसका। तो ये तो आपके पास 138 माइनस 40/3 और 138 जिनमें से 40 आप माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार आप वापस जस्ट वेट 8 तो ये रह गया जस्ट वेट 8 तो आपके पास रह गया 13 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 9 रहेगा 98 रहेगा 98 रह जाएगा। तो 98 तो आपके पास रह गया ये और ये आपके पास 39 में से तो ये 34 रह गया 34/3 और अब आप एक सेकेंड इसका कैलकुलेट एक थोड़ा सा लिखने में इशू है 9। अब अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो रहा 98 इसका रिज़ल्ट है 98/3 माइनस 34/3 एलसीएम ले लेंगे 3 98 माइनस 34 जो कि 64/3 आएगा। देखो ऐड करो 60 30 90 98। अब ये आई थिंक ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही फाइनल आपका आंसर है किसका आई इंटीग्रल का। एक बार इंटीग्रल को लिख देते हैं दैट इज़ आई इक्वल्स टू 64/3 और ये आपका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं 4th नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है देखो 4th क्वेश्चन जो कुछ कह रहा है वो कह रहा है कि sin 2x है। sin 2x का आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। sin 2x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहले तो आप लगाएंगे sin 2x का क्योंकि sin x का होता है तो आप लोगों ने sin 2x लगाना तो आप जानते हैं जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो कहाँ जाएगा डिवाइड में आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर लगाते हैं। देखो सबसे पहला तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं जो कि लिखा हुआ है 0 से π/4 और sin 2x और ये dx। आप जानते हैं sin 2x का होगा माइनस cos 2x एंड डिवाइड बाई 2 और ये लिमिट है 0 से π/4। अब आप लोग पहले तो लिमिट लगा दीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आई इंटीग्रल है पहले लगेगा अपर लिमिट माइनस cos 2 × π/4/2 और ये माइनस और एक माइनस और आएगा तो प्लस हो गया। देखो इन बिटवीन लिमिट्स का माइनस होता है तो माइनस तो वो आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
अब आते हैं अपने पास, अब लोअर लिमिट लगा रहे हैं, दैट इज़ cos 2 इंटू 0 दैट इज़ डिवाइड बाई 2। तो अब आप देख लीजिए क्या रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स आएगा आपके पास, देखो ये तो 2 से 2 जा पाई बाई 2 0 आ जाएगा, और 0 बाई समथिंग दैट इज़ 0, तो ये तो 0 हो गया। 1 क्लोज 0 क्या होता है 1, तो दैट इज़ 1/2 आंसर आया। तो फाइनल आंसर 1/2, जिसको आप आई इंटीग्रल में 1/2 कहेंगे। आई जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ 1/2 आया। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर का आप जो आई इंटीग्रल है वो देखते हैं कि 0 से π/2 और cos 2x और dx लगाना है। आप जानते हैं cos का क्या होता है, sin 2x अपॉन 2 आता है, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 है, π/4 नहीं है, π/2 है, ठीक है। प्रीवियस में आई थिंक π/4 थी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रीवियस में π/4 थी, यहाँ π/2 है। चलो अब बदलते हैं अपने सबसे पहला पार्ट, अपर लिमिट दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई इक्वल्स टू अपर लिमिट रहेगी विच इज़ साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, एंड लोअर लिमिट रहेगी दैट इज़ अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट रहेगी साइन 2 इंटू 0/2। अब आप देखेंगे यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहा आपके पास, रहा साइन पाई दैट इज़ 2, और ये रहा साइन 0/2। और आप जानते हैं कि साइन n/, 0 होता है तो 0 और साइन 0 भी 0 होता है। तो इसका फाइनल आंसर आया इंटीग्रल दैट इज़ 0, और यही आपका फाइनल आंसर है। साइन n/, 0 होता है, ध्यान देना। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, वी नो दैट क्या साइन n/, जो कि क्या होता है 0 होता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, e की पावर x है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, और लिमिट लग जाएगा 4 से 5, ये है 4 से 5। देखो ध्यान देना, e की पावर इसका x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सेम होता है, अब ये लग जाएगा e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, और ये आप देख सकते हैं e की पावर 4 कॉमन लेंगे तो e-1 बन जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए i इक्वल्स टू e की पावर 4 इन ब्रैकेट e-1, ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा, 6th का आपके पास आंसर आ गया। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों ने 10x का इंटीग्रल पढ़ा होगा। 10 का देखो जनरली 10 का होता नहीं, बट लॉग के टर्म में सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरेट करते हैं तो log sec x होता है। तो फॉर्मूला लगाने पर आप देखो तो ये जो log होगा log sec x, और ये लिमिट लग जाएगी दैट इज़ 0 से π/4। अब आप अपर लिमिट लगा दीजिए, log sec π/4 माइनस log sec 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हो तो ये आपके पास आ गया log, ये आई इंटीग्रल है, log sec π/4। देखो cos π/4 जो होता है, cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 √2 आएगा, तो ये तो रेस्पॉन्स हुआ √2, कितना रहा √2, माइनस sec 0, cos 0 होता है 1, तो sec 0 भी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा log 1। अब आप लोग यहाँ पर एक जो फार्मूला जानते हैं दैट इज़ log, किसी भी बेस पर 1 रेस्पॉन्स कितना होता है 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, तो यहाँ अपने पास ये रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा। तो जो आई इंटीग्रल बचा वो बचा log √2 बचा। क्या मैं √2 को जो लिख सकता हूँ log ये -0, तो √2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर हाफ, और हाफ कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 1/2 log 2, और ये आई इंटीग्रल रह गया। तो बड़ा सा सिंपल सा पार्ट था जिसको अपन ने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ दैट इज़ log m की पावर n दैट इज़ n log m, ये भी यूज़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें भी आप लोग जानते हैं कि cosec, देखो tan x, cot x, sec x एंड cosec x, इन सब के फॉर्मूले log के टर्म्स में होते हैं, तो log के टर्म्स वाले फॉर्मूले लगाते हैं। तो लगाइए, सबसे पहले log का होता है, cosec का होता है cosec x log cosec x माइनस cot x, और ये लिमिट लग जाएगी दैट इज़ जो कि π/6 से लेकर π/4। लोअर से अपन रीड करते हैं हमेशा, लोअर से अपर की तरफ, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट लगाइए फिर लोअर लिमिट लगाइए। तो ये आई इंटीग्रल है दैट इज़ log
मॉडुलस कोसेक एक्स की जगह π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस लॉग कोसेक π/6 माइनस कॉट, ये माइनस है, कोट π/6। अब आप लोग इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट करें, ध्यान देना, थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है। आई और ये लॉग लिखा हुआ है, मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोसेक π/4, जैसे साइन π/4 होता है 1/√2, तो कोसेक π/4 क्या होगा, √2 हो जाएगा, तो ये तो √2 माइनस कोट π/4 चाहे tan π/4 यानी 45, तो ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस और ये आ गया लॉग कोसेक π/6, कोसेक π/6, कोसेक π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ध्यान देना, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कोसेक पर 30 डिग्री दैट इज़ 2 आ जाएगा, माइनस कोस π/6 है, कोट 30π/6, कोट 30π/6 का मतलब हो गया, जैसे tan 32 डिग्री होता है वो होता है 1/√3, तो कोट 30 डिग्री होगा √3, तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3। अब आप जानते हैं लॉग ये m है माइनस लॉग n है, तो आप लोग एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दैट इज़ वी नो दैट लॉग m माइनस लॉग n विच इज़ लॉग m/n, ये आपका फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करिए, तो आपके पास जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज़ i इक्वल्स टू लॉग, और ये मॉडुलस में ले लीजिए √2 - 1/2 माइनस √3, और ये c नहीं लगता क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, इसलिए इनडेफिनेट होता है तो अपन c लगाते हैं, यहाँ डेफिनेट है, इसमें आपको c लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन आप देखते ही फार्मूला समझ में आ रहा है कि ये तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और लिमिट लगाना है दैट इज़ 0 से 1, और लिमिट लगा दीजिए दैट इज़ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 होता है साइन π/2 पे होता है, तो π/2 लग गया, और साइन इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे, तो आंसर आपके पास आ गया π/2। ये क्या है, आई इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल का जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ π/2 आ गया, और मैं समझता हूँ ये 9th क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, वाइंड अप हो गया, π/2 आ गया। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है ये भी, आप देख सकते हो इसमें आई जो इंटीग्रल है वो कुछ ऐसा दे देगा 0 से 1 dx/1 + x²। ये आप देखोगे तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ लगाओगे tan इनवर्स x और लिमिट लगा दोगे दैट इज़ 0 से 1। अब आप 0 से लगाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 पर होता है, और tan इनवर्स 0 0 पर होता है, तो आंसर π/4 आया, और ये किसका था, आई इंटीग्रल का आया, तो ये आई जो इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी दैट इज़ π/4 आ चुकी है, तो ये भी यहाँ पर वाइंड अप कर दिया। तो इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन डिस्कस करें, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट 2 आ रहा है कमिंग कर रहे हैं नेक्स्ट सॉल्व, देन फर्दर वो उसमें 11 से लेकर रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के टिल 22 क्वेश्चन है, 22 तक 12 क्वेश्चन के आसपास उस सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, तो 7.8 वाइंड अप हो जाएगी, देन 7.9 लेंगे विच इज़ कम्प्लीटली 7.8 एंड 7.9 बोथ आर बेस्ड ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए डेफिनेटली। अगर आपको टीचर की मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन विद एक एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, और अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कराऊंगा, जेई मेंस एडवांस के भी कराऊंगा, सीबीएसई के सारे जो पेपर्स आए हुए हैं ऑल रीजन्स के वो भी वाइंड अप करूँगा मैं, तो आपको लगेगा सर इंटीग्रल बहुत ही शानदार चल रहा है, बट वीडियो पर देखना बनेगा। और आपको इस वीडियो की PDF, अगर ये जो PDF है ये डाउनलोड करनी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।